हाँ सर, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो भर समाज है, ओबीसी में आता है, आजकल छोटा छतरी बन रहा है, कौन समाज? राजभर समाज। अच्छा। कुछ जानना चाहता हूँ सर। जैसे वो बताते हैं कि भारती नागवंशी छत्री थे, वो शिव जी का वो शिवलिंग कंधे पर रखकर पूजा करते थे। इतनी गपोर गाथा चल रहा है, क्या बताएं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। मतलब शिव जी का कंधा पर शिवलिंग लेकर, तो इसमें बहादुरी की कौन सी बड़ी बात है? मतलब हम वही देश जो कहीं है सर। भारत में हम्म, इतना साल गुलाम रहा, 800-900 साल गुलाम रहा, लोगों की हालत खराब हो गई, और वही है। शिवलिंग जो है कंधे पर लेकर चल रहे थे भाई। हर हम्म। व्यक्ति तो अपना लिंग लेके चलता ही ना अपने साथ, ऐसा तो है नहीं कि अपना लिंग अपने साथ लेके नहीं चलता है। आप शिवलिंग भी हम्म। साथ लेके चल दिए तो ये कौन से बहुत बड़ी तीसमरखा काम कर दिए भाई। भारत में इतने सारे विदेश से आके देश को लूट गए हैं, तब यहाँ पे क्या कर रहे थे ये? तो हम करे बहुत बड़ा छतरी बनते हैं, और घर हुँ। पे हमारा मेरे माता पिता से नहीं पढ़ता है। वो मतलब पूजा पाठ करते हैं ना, हम उनको समझाते हैं कि सब कुछ नहीं होता है, झगड़ा बहुत होता हुँ। है घर में, काल्पनिक है। देखिए, जो जितना पुजेरी है, जो जितना पूजा-पाठ करता है, आप देखिएगा उसके उतने ही रिश्ते घर में गड़बड़ रहते हैं। हम्म। सारे पुजारियों का आप देख लीजिए, पास-पड़ोस में मारा-मारी किए रहेंगे, पटी-पटीदार से मारा-मारी किए रहेंगे, घर में आपस में ही कलह मचाए रहेंगे, भाई-भाई में लड़े रहेंगे, घर में आपस हम्म। में महिलाओं में झगड़ा किए रहेंगे, और कहने को सब खूब बड़े-बड़े पुजारी हैं भाई, खूब व्रत रखे जी सर। हुए हैं, खूब बड़े-बड़े वो हैं भाई साहब, ये पूज दें, वो पूज दें, ऐसी-ऐसी विधियाँ बना रहे हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि असल में प्रॉब्लम की जो जड़ है, वो यही पूजा-पाठ है। जहाँ पे काम करना है, वो काम कर नहीं रहे हैं। ये जितने जितने भी फालतू की ये चीज़ें छतरी बन रहे हैं, छतरी क्या चीज़ है भाई छतरी बनना? मतलब कैसे बना जाता है छतरी? छाता लेके ऊपर खोल के खड़ा हो जाया जाता है और नीचे बैठ जाया जाता है, वो छतरी बन जाते हैं? वही तो हमको भी नहीं समझ रहा। हमारा समाज नहीं इतना गर्त में जा रहा है ना, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, बन रहा है छतरी, छोटा छतरी, कि हम छतरी हैं, राजा महाराजा। तो हम तो कह रहे भाई, सम्राट अशोक मौर्य वंश से कोई बड़ा राजा ही नहीं था आज तक धरती पर, फिर भी छतरी बन रहे हैं। आप ये बताएँ कि विदेशों में आप देखिए, जो पूरी दुनिया में सबसे आगे निकले पड़े हुए हैं। जी उनकी सर। हर चीज़ में देश है, सब चीज़ में हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे हैं, हेल्थ में आगे हैं, एजुकेशन में आगे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे हैं, जीडीपी में आगे हैं, लाइफ़स्टाइल हर चीज़ में आगे हैं। उनको छतरा-छतरी नहीं बनना है। भारत जी। में जिनकी हालत खराब है, पूरी कम्युनिटी के जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार ना जॉब है, ना जीवन प्रत्याशा है, ना संसाधन है, छतरी खोल के खड़े हो जाना भाई उसके नीचे, हाँ भैया छतरी है, छोटा छतरी है, बड़ा छतरी है। जी। मतलब ये अपने आप में कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, सोचिए। और जानते हैं सर, जो पढ़े लिखे हुँ, समाज के लोग वो है ना, वो ज्यादा छतरी बन रहे हैं, और जो मतलब ओबीसी, मतलब जो आरक्षण के विरोध में बोलते हैं, और हम लोग को ना गाली हुँ। देते हैं। मतलब हम लोग विरोध करते हैं, छतरी नहीं, राजा थे मारते, लेकिन हम लोग छतरी नहीं, सब हम लोग को गाली देते हैं कि तुम ये होला फलाना, गाली देते हैं कि गजब, क्या बताए अपने ही समाज को। ये सब देखें अज्ञानता है ना, जब तक लोग अपने पुरखे को, अपने पिताजी को अपना पिताजी नहीं मानेंगे, आप पड़ोस में पिताजी खोजते रहेंगे, उनका यही हाल होता है। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ जी। किसी भी महाभारत पढ़ेंगे, छतरी की उत्पत्ति कैसे हुई है? वो तो क्या नाम है, ब्रह्मा के हाथ से ना, भुजा से। नहीं, नहीं, इसका मतलब आप वो नहीं पढ़े हैं, महाभारत नहीं पढ़े हैं। सर हम ये सब नहीं पढ़े हैं, सब पढ़े हम तो पहले, सर बताए सही बात, हम पहले आस्तिक से पूजा पाठ करते थे, हेन थे। एक दिन हम अच्छा, डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। और ये बात है, हमारे समाज के कुछ लोग को डिप्रेशन में। ना, कि जैसे हम लोग पहले, हम भी मतलब ना बहुत बड़े जातिवादी थे, मतलब हम भी क्षत्रिय बन रहे थे, मतलब हम पढ़े नहीं लिखे उतना। तो हुँ, उनका बात मान मान कर हम भी बहुत बड़ा जातिवादी बन गए थे। उसके अच्छा बाद हम कोई बात नहीं डिप्रेशन, है। बता रहे हैं सर अच्छा, पूरा उसके बाद से कहानी। आप डिप्रेशन में चले गए। ठीक है, इसको चलिए लेकर हम के आपको मतलब दिखाते हैं, सर। ये है महाभारत, जी और सर। महाभारत का सर्ग है आदि पर्व का, और जी इसमें सर। लिखा हुआ है ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति और वृद्धि। ब्राह्मण जो है क्षत्रिय वंश की पहले उत्पत्ति करता है, फिर उनकी वृद्धि भी करता है। जी कैसे सर। करता है? तो ये देखिए, हिंदी पढ़ पाते हैं? जी सर। हाँ, इसको पढ़िए तो 4 और 5 नंबर श्लोक में जो हाइलाइटेड किया है मैंने। पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत पर महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारियों ने पुत्री की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि क्षत्रिय नारियों ने क्षत्रिय शून्य कर दिया, सारे के सारे लोग मर गए थे। जी तो सर। मर गए थे तो
तो जो क्षत्रिय नारियाँ बची थी, ये पुत्र का इनको बेटा चाहिए था, पुत्र चाहिए था। तो उसी लालच में ब्राह्मणों के पास गई थी कि नहीं हमको बच्चा चाहिए। तो ब्राह्मणों ने उनके साथ नियोग किया। अब ये देखिए 7, 8, 9 नंबर पढ़िए तो? राजन, उन सहस्त्रों क्षत्रियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों के गर्भ से धर्मपूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति हुई और वृद्धि हुई। वे सब संतानों हुँ। दीर्घायु होती थी। तदंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए। अब बताइए कि ये जो भी अपने को क्षत्रिय बनने जा रहा है, वो ब्राह्मणों का हम्म, क्षत्रिय बनने जा रहा है सर। ही ना? तो जी ब्राह्मणों सर। का क्षत्रिय मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ब्राह्मण उसके पिताजी हैं। उसके जी पुरखों का सर। नियोग किए थे, नियोग करके बच्चा पैदा कर दिए थे। मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि उसके अंदर ब्राह्मणों का खून बह रहा है। मतलब यही जी। बताएगा ना वो। इसी हम्म। धर्म ग्रंथ के अनुसार तो यही बात साबित होगी। और क्या साबित हो रही है बताइए? नई बात सही है। और ये बात भी है तो सर, ये आज लोग की पहले। डेट में जो अपने को क्षत्रिय कहना चाह रहा है और इन ब्राह्मण के लिखे धर्म ग्रंथों को मानता है और उसी में से क्षत्रिय आता है और कहाँ से आता है? भाई उसी में समझ से आता गई। है, तो जो मान रहा है वो सीधे-सीधे वो ये नहीं कह रहा है कि वो क्षत्रिय है। अब की बार जब आपसे कोई कहे ना कि वो क्षत्रिय है तो उससे कहें कि अच्छा तुम ब्राह्मणों की संतान हो, उससे पूछिएगा तुम्हारे पिताजी जो हैं नियोगी बायोलॉजिकल पिता जो हैं वो ब्राह्मण हैं? पूछ लीजिएगा, लिखा हुआ है महाभारत में, अपने तरफ से थोड़े बता रहा हूँ मैं। सर एक और सवाल है कि वो कहते हैं कि जो हुँ। क्षत्रियों का पूरा नाश नहीं हुआ है, मतलब यादवों का नाश हुआ है। तो अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो किताब थी, इसका जो चैप्टर था, हाइलाइटेड जो चैप्टर था, इसमें क्या लिखा हुआ है ये? पढ़िए तो। ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्म क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति और वृद्धि तथा उस समय के धार्मिक राज्य का वर्णन, असुरों का जन्म अच्छा, और। अब ये बताइए कि यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों द्वारा यादवों की उत्पत्ति या यादवों का नाश, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं सर। क्या लिखा हुआ है ब्राह्मणों द्वारा? क्षत्रिय राजवंश की उत्पत्ति। क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति। तो जब इसने जी कह सर। दिया है कि क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति, अच्छा जब आपने यहाँ पे नीचे पढ़ा यहाँ पे महाभारत में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके, क्या कहा? पृथ्वी को। तो भैया अब क्षत्रिय। पूछिए कि मंगल-उंगल ग्रह में उस समय कोई बच गया था क्या? पूछिएगा जी सर। मंगल पे, बृहस्पति पे, एलियन से कहीं फिर से बाद में आ गए होंगे सब वहाँ पे कहीं जब बचे होंगे तो। क्योंकि पृथ्वी को तो ये शून्य कर दिया था भाई, क्षत्रिय रहित कर दिया था। पृथ्वी को सर क्षत्रिय आजकल। रहित कर दिया था। तो जी ये सर। आज के समय में कहाँ से आ गए हैं सब भाई, ये प्रजाति कहाँ से आ गई है अचानक से? सर हम भी डिबेट करते हैं फेसबुक पर ना, बड़ा चाह रहा है कि इनको तथागत बुद्ध वो क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी थे, राम हुँ, के वंशज थे। हम हुँ, कह प्रूफ मांगते हैं ना, कुछ प्रूफ नहीं देते, लगते हैं गंदा गंदा शब्द बोलने। नौ बौद्ध भीमटा हुँ। प्रूफ मांगेंगे, नीलांड बहुत गंदे गंदे बोलते हैं, बस प्रूफ के नाम पर। हाँ, मतलब आप जो हैं बेचारों का कपड़ा फाड़ दीजिएगा, वो बेचारा तो एक तो आदत है उनकी फेक न्यूज़ फैलाने की, मुँह खोला शब्द हगौड़ा, यही तो अब तक आदत थी उनकी। आप सबूत माँग के वो बेचारों का कपड़ा पर्दा छीन लेते हैं, बेचारे नंगे-धड़ंग सब लोगों को दिख जाता है। 2 कौड़ी के सड़क छाप हैं ये सब, ना पढ़ाई किए हैं, ना लिखाई किए हैं, आप सबूत उनसे पूछ लेते हैं बेचारों को। तो वो बेपर्दा हो जाते हैं, बिना कपड़ों के हो जाते हैं, सबूत माँगते ही सारे उनके जो है, ये जो इन्होंने पर्दे बना रखे हैं ना झूठ का बवंडर, वो सब नंगे हो जाते हैं। तो ऐसे जी सर। हालत में वो आदमी क्या करता है? चीखता है, चिल्लाता है, गालीबाज़ी करता है। जब भी आपको कोई इस तरह का करना शुरू करे तो आप समझिए कि वो डिबेट हार चुका है। और सर डिबेट ये हारने का मौर्य यही वंश, लक्षण होता है ना? और ये मौर्य वंश को भी राजपूत कहते हैं। हम कहते हैं भाई 36 राजपूत में कुल में कहीं भी मौर्य वंश है ही नहीं, तुरंत लगते हैं चिल्लाने। 36 वंश में अगर मौर्य हैं, तो भई मौर्य जो है मूरा इनके विष्णु पुराण में वो मूरा दासी से कैसे पैदा हो गया था इनका? जी। अगर ये मौर्य वंश इनके राजपूत था, तो मूरा नाम की दासी से कैसे मोर पैदा हो गया भाई? पूछिए इनसे। कैसे विष्णु पुराण में ये लिख के बैठ गए ये चुपचाप सहते रह गए? कैसे विष्णु पुराण में कैसे महाभारत में इनको ब्राह्मणों की औलाद साबित कर दिया और ये चुपचाप सहते चले गए? कहाँ थे भाई? सर ये हम भी कहते हैं कि आप हजारों साल से राज कर रहे हो, लेकिन आज तक आप वही सम्राट अशोक का लिपि भी नहीं पढ़ पाए, ना तो उनको कुछ जान पाए। हजारों साल से थे। सम्राट अब जब अशोक का बताइए अपने बाप को सम्राट अशोक अगर इनके पिताजी हैं, बुद्ध इनके पिताजी हैं, तो अपने बाप को भूल गए। अब ब्राह्मण पैदा किया वो बाप याद हो गया। जी बताइए, सर। ब्राह्मण पैदा कर दिया, वंश चला दिया, ये याद हो गया। इक्ष्वाकु, राम ये सब याद हो गए।
जो एक्चुअल में वो असली में बुद्ध थे, सम्राट अशोक थे, उसी को भूल गए। कौन जी ऐसा सर, अभागा व्यक्ति हो सकता है, कुपुत्र नालायक हो सकता है, जो अपने इतने असली महान बात को सम्राट भूल जाओ। को भूल जाएगा, असली बाप को भूल जाएगा और डुप्लीकेट जी सर। काल्पनिक जिससे कुछ लेना-देना नहीं है, वो उसको बाप बना के बैठ जाएगा। बताइए? हम बोलते हैं सर बहुत गालियाँ पड़ती हैं, फिर भी लेकिन डिबेट करते हैं, आपका वीडियो देखते हैं। सर एक और बात है ना कि जैसे हुँ, हमारा पिताजी से मम्मी पापा से नहीं पड़ता है, तो एक दिन पिताजी हमारे पिताजी कह रहे ना तथागत बुद्ध की वजह से देश गुलाम हुआ। हम कहे कैसे गुलाम हुआ, प्रमाण दीजिए। तब उस दिन बहस हुआ। हम कहे कि तथागत बुद्ध की वजह से पूरा विश्व में उनका नाम है, जानता है भारत, मतलब उसमें अखंड भारत बना। उसमें कितने हुँ, आए, हुँ। शक आए, हूड़ आए, कुछाड़ आए, कभी गुलाम ही नहीं बना। और हुँ, उसके बाद हुँ। जैसे ही बुद्धिस्ट लोग खत्म हुए, उसके बाद देश गुलाम हुआ। हम जवाब देते हैं ना, उनको मिर्चा लग जाता है, भले ही हमारे पिताजी है। मतलब वो ब्राह्मण ऐसे एक हुँ, रामभद्राचार्य वो भी कह रहा था कि तथागत बुद्ध की वजह से देश नपुंसक बन गया, बड़ा दिमाग खराब हुआ। हम तो इतिहास पढ़ते हैं, उनके समय में देश अखंड भारत बना। जब बौद्ध धर्म के लोगों का नाश हुआ, उसके बाद देश गुलाम हुआ। देखिए, वो जो भदरा है ना, राम भदरा जो है, उसको जी मनुस्मृति में, उसके ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो किसी भी अंग से अपंग हो, समझ रहे हैं ना? उसको जी सर। धर्मशास्त्र पढ़ने की ही इजाज़त नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ सर, हाँ। हाँ, तो वो खुद ही अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने से मनाही में है। समझ जी रहे हैं सर। ना? उसको अलाउ ही नहीं हम्म। है कि वो इस तरह की कुछ बातें कर सके। तो जो जी व्यक्ति सर। को खुद ही अलाउ नहीं है, वो व्यक्ति आपको कैसे ज्ञान दे देगा? जो जी सर। व्यक्ति खुद ही उससे पूछिए कि उसने कितने बच्चे पैदा किए? एक भी नहीं है। तथागत बुद्ध के बच्चे का नाम क्या था? अच्छा, राहुल नाम था। राहुल। हाँ, था ना? तो सर। बताइए कि तथागत तो एक बच्चा पैदा कर दिए, मतलब प्रमाण तो है ना कि नपुंसक नहीं थे। जो व्यक्ति एक भी बच्चा नहीं पैदा किया, उस पे आरोप लगेगा ना कि ये नपुंसक है। वो दूसरों पर आरोप लगा रहा है। जी मतलब सर। आप समझ रहे हैं इस बात को? उससे जी सर। सबूत माँगना पड़ेगा कि तथागत तो बच्चा भी पैदा करके पहले तू भैया सबूत दे दे हमको। जी उससे सर। माँगिए ना, सबूत दे दे। जी सर। तो ये इस तरह के धूर्त लोग हैं, दिमागी रूप से, इनके दिमाग के भीतर के रूप से ये धूर्त लोग हैं, इस तरह की फालतू और फलूदे वाली बातें करते हैं। समझ रहे हैं ना? जी और सर। वो व्यक्ति क्या कहता है कि अगला जन्म में हम भले ही हमको अंधा पैदा कर देना। लेकिन ब्राह्मण क्या कुल में पैदा कहता है? करना, हाँ, ब्राह्मण लेकिन कुल में पैदा करना। वशिष्ठ कुल के ब्राह्मण में। जी कौन से सर। कुल के? वशिष्ठ। अच्छा, अच्छा वशिष्ठ की पत्नी जो थी, वो कौन-सा काम की थी? ये पता है आपको, जानकारी है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं पता है, बताइए। अच्छा, नहीं पता है। आइए उनकी पत्नी की थोड़ा-सा कहानियाँ हम लोग सुनें। उनकी पत्नी ने क्या किया था? पहले एक हल्का-सा नज़र डालेंगे, डिटेल्स में उसकी कहानी कभी दिखाएँगे, अभी सिर्फ़ झलक दिखाते हैं उसकी। फिर दिखाते अच्छा। हैं वशिष्ठ को गोत्र बना के ये लोग घूम रहे हैं ना, सबकी कहानी है। ये है शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसमें जो है ये सारे इनके कारनामे दिए हुए हैं। पहले तो इनके वशिष्ठ का जन्म ही कैसे हुआ था? ये देखिए, दिख रहा है? 23, 24, 25 नंबर श्लोक। जी सर। क्या लिखा है? पूर्व समय में, पढ़िए तो? पढ़े, पूर्व समय में मित्र एवं वरुण दोनों मुनि तपस्या में स्थित थे। तब शिव की माया से मोहित हुए वे दोनों उर्वशी अप्सरा को देखकर मुग्ध चित्त तथा कामना युक्त हो गए। तब मित्र ने अपना तेज घड़े में, वरुण ने जल में छोड़ दिया। तत्पश्चात उस कुंभ से, सर ऐसा कहाँ हो सकता है, कोई पैदा हो सकता है? अब पैदा हो सकता है ना, तभी तो वो व्यक्ति जो है दिमाग से जो अपाहिज है, वो व्यक्ति दिमाग से अपाहिज है। वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि इसी कुल में हमको पैदा होना है, क्योंकि उसको पता है कि 2 हैं, मित्र और वरुण हैं। लड़की एक है उर्वशी, ये दोनों को देख के दोनों क्या कर रहे हैं, एक अपना घड़े में डाल रहा है और एक जो है जल में छोड़ दे रहा है। बताइए सर ये तो इतनी वाहियात और घटिया और अश्लील बातें लिख के किताबों में, और जी सर। ये गर्व कर रहा है कि हमको फिर इसी कुल में जन्म लेना है। सर समझ रहे इसका हैं? मेन छोड़ कारण है दिया। समाज में। छोड़ जी दिया तो सर। पता है उससे क्या बच्चा पैदा हुए? देखिए, तत्पश्चात उस कुंभ से वडाग्नि के समान क्रांति वाले अगस्त उत्पन्न हुए और वरुण के तेज से जल में जो छोड़ दिया था उसे वशिष्ठ पैदा हो गए। आज ये सब तकनीक रहती तो आपके सारे जितने भी पूरे भारत के, पूरी दुनिया के जितने नाले बह रहे हैं, सब लाइन से भर जाते भाई साहब, जनसंख्या विस्फोट हो जाता, मतलब दुनिया भर कर एकदम खटखट खत्म हो जाती। जी बचता सर। कोई?
इस टेक्नोलॉजी से बच्चे पैदा होते तो? बताइए? टेक्नोलॉजी इतनी गंदगी है, बहुत क्या बताएँ। अच्छा, इसमें अभी तो ये आपने जन्म की घटना सुनी? ये व्यास जिस विश्वामित्र भी न शिव माया से मोहित हो गए और न उन्होंने काम के वशीभूत हो वन में मेनका के साथ रमण किया। नष्ट बुद्धि वाले उन्होंने वशिष्ठ के साथ विरोध किया और शिव की कृपा से ही पुनः वे क्षत्रिय ब्राह्मण गए। ये कैसे होता है सर कि क्षत्रिय से ब्राह्मण, ये तो ब्राह्मण भाई मनुष्य में लिखा है कि वर्ण संकर हो जाएगा। नहीं, वो ये राजर्षि होता है। अगर कोई क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय अगर जी, बहुत कूद-फान कर दिया कि ना, हमको तो अब ऋषि बनना ही बनना है, तो वो अच्छा, महर्षि नहीं बनेगा, वो बनेगा राजर्षि। समझ समझ रहे गए। हैं ना? हाँ, महर्षि नहीं बन सकता है, वो ब्राह्मण ही बनेगा वो। तो इसमें जी, है, मैं निकालूँगा कभी तो डिटेल्स में दिखाऊँगा। उनका जी। और उनकी पत्नी के जो कारनामे हैं, वो दोनों भी दिखाऊँगा। सर हम बोलिए। कहें 2 साल पहले हम तथागत बुद्ध को नहीं जानते थे सर, सही बता रहे हैं। आप हमारे गाली-गलौच भी समाज के करते थे क्या कमेंट में? नहीं, हम गाली-गलौच, ये तो हम आज तक गाली-गलौच नहीं करते, मतलब हमारे समाज के जो लोग थे ना, वो कहते थे कि जो हाँ। जो राजा थे वो बौद्धों को दौड़ा-दौड़ा के मारते थे। हम मतलब हुँ, हमको हिंदी पढ़ना आता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आता, लेकिन एक दिन हम ना खोजे तो हुँ, उसमें दिखे और बुद्ध, हम तो समझ बस करिए हमारे समाज बुद्धिस्ट थे। उसके बाद जब हम हुँ, मतलब 12 पास हो गए, उसके बाद ना मतलब काम छोड़ दिए, पढ़ाई तो डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन हम तथागत बुद्ध के बारे में पढ़े ओशो के माध्यम से। तब मतलब हुँ, हम हुँ, वही मतलब निकले, डिप्रेशन से बाहर आए, नहीं तो बड़ी पूजा-पाठ करते थे, हेन-तेन। ये तो है, जो बुद्धिज़्म को जानेगा, वो सब हुँ, कुछ से अपना दीपक सोम ठीक है। बनो, वही मुझे अच्छा हुँ, लगा। ठीक है।